नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। साथियों, बिहार के एक नवादा शहर में दलितों की बस्ती पर आगजनी का मामला सामने आया है। बड़ा ही अमानवीय तरीके से उस दलित टोले पर साथियों जो है आगजनी करके और फायरिंग करके उसको डराने धमकाने और लूटपाट करने का मामला, बड़ा संगीन मामला साथियों बिहार से इस समय हुआ है। करीब 80 दलितों के घर, 80 दलितों की जो संख्या है साथियों, न्यूज़ रिपोर्ट के माध्यम से वहां से आई है। करीब 80 दलितों के घर वहां पर आग का शिकार बनाए गए हैं, उनको आग में फूंका गया है। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वहां के, उन्होंने बताया है कि करीब 100 से ज़्यादा की टोली में जो हमलावर थे, जिन्होंने आगजनी की है, जिन्होंने गोलीबारी वहां पर की है, करीब 100 से ज़्यादा वो लोग थे, टोली बनाकर आए थे और उन्होंने हमारी बस्ती पर, बच्चों पर, महिलाओं पर, लड़कियों पर लूटपाट करके और ये आगजनी करने का काम किया है। बड़ी मुश्किल से हमने अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बचाया है, बड़ी मुश्किल से हमने उनको बचाया है। पूरा सामान हमारा उन्होंने आग के हवाला कर दिया है। इस तरह की जो साथियों बातें हैं, जो घटना का जो जिक्र है वो प्रत्यक्षदर्शियों ने किया है। इस घटना पर संज्ञान लेते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन मायावती जी ने सरकार को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ साथ में नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी ने भी किस तरह से इस घटना पर राजनीति होगी और राजनीति होने के बाद जो दलित समाज है, जिसने इस घटना को झेला है, जिसने इस आगजनी को झेला है, जिसने जातीय दंश को झेला है, इस अमानवीय घटना को जिसने झेला है, वो न्याय से वंचित रह सकता है। तो बहन जी ने क्या कहा है साथियों, वो मैं आपको दिखाता हूँ। किस तरह से उन्होंने नीतीश सरकार को जो है फटकार लगाने का काम किया है। बहन जी कहती हैं, बिहार के नवादा में दबंगों द्वारा गरीब दलितों के काफी घरों को जलाकर राख करके उनका जीवन उजाड़ देने की घटना अति दुखद व गंभीर। सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के साथ ही पीड़ितों को पुनः बसाने की व्यवस्था के लिए पूरी आर्थिक मदद भी करे। तो बहन जी ने यहाँ पर साथियों सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं कि आपको सिर्फ कानूनी कार्रवाई नहीं करनी है, आपको जो परिवार वहां पर उजड़े हैं, जिन परिवारों को उजाड़ा गया है, उन परिवारों को वापस से बसाने के लिए आपको पूरी तरह से आर्थिक मदद भी उन गरीब दलित लोगों की करनी है। सिर्फ जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है उनको आप, देश में किरकिरी ना हो, मीडिया में किरकिरी ना हो और जनता को जवाब आपको चुनाव में देना पड़ता है, इसलिए उससे बचने के लिए आप दिखावा करके सिर्फ उनको जेल में डाल दें और कानूनी जो कार्रवाई है वो चलती रहे, ऐसा आप ना करें। इससे काम नहीं चलेगा। आपको जो दलित परिवार वहां पर उजाड़े गए हैं, जिनके घर बिल्कुल खाक हो गए हैं, उन परिवारों को आपको पुनः बसाना है और उस बसावट के लिए आपको जो भी मदद करनी है, जो भी उनको मदद चाहिए, आर्थिक मदद, वो आपको पूरी तरह से करनी है और सख्त कार्रवाई आपको ये जो दबंगों का, जो बहन जी ने कहा है कि जिन दबंगों ने ये इस अमानवीय घटना को अंजाम दिया है, उनको आपको सलाखों के बीच पहुंचाकर सख्त कानूनी कार्रवाई करनी है। वहीं नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी कहते हैं, बिहार के नवादा जिले में दलित समाज के 80 घरों में आग लगा दी गई और पुलिस प्रशासन सोता रह गया। कानून व्यवस्था का कहीं कोई खौफ नहीं। अब इस घटना पर राजनीति होगी लेकिन इंसाफ नहीं मिलेगा। तो साथियों, आकाश आनंद जी का साफ साफ कहना है, इतनी बड़ी घटना हो गई, 80 के करीब घरों को वहां पर आग के हवाले कर दिया जाता है, लेकिन प्रशासन की नींद नहीं खुलती है। अब इस घटना पर राजनीति होगी और जिनको इंसाफ चाहिए वो इंसाफ से वंचित रह जाएंगे। तो आकाश आनंद जी ने इस देश की जो कानून व्यवस्था है, इस देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है, इस देश का जो शासन प्रशासन है, वो किस तरह से आम लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर देता है, आम लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ करता है, उसकी पोल खोलने का काम आकाश आनंद जी ने यहाँ पर किया है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि ये जो दलित समाज है, जिन दलित परिवारों ने ये अमानवीय घटना का दंश झेला है, जो कई पीढ़ियों तक वो भूल नहीं पाएंगे इस दंश को, उस दंश के जो अपराधी हैं वो बेखौफ खुले नजर आएंगे आपको, और जो इंसाफ जिनको चाहिए वो इंसान के लिए दर दर ठोकरें खाते हुए आपको इसी देश में नजर आएंगे।
तो इस पूरी अपडेट पर साथियों आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।